गांव में अपनी सरकार बेईमानी से बनाने को ईवीएम की खरीद फरोख्त राज्य सरकार कर रही है केंद्र सरकार के नियंत्रण में। देखिए, ईवीएम की एक निविदा राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 मई को ये निकाला है, विज्ञापन निकाला है और कंपनियों से आमंत्रित किया है कि 1,40,000 ईवीएम खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या फिर टलने वाले हैं और क्या 26 मई के बाद ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार गांव की सरकार बैलेट पेपर पर नहीं बल्कि ईवीएम के बटन से चुनी जाएगी? यूपी की राजनीति में इन दिनों पंचायत चुनावों को लेकर यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ 26 मई को प्रदेश की कुल 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के मौजूदा प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। पंचायत चुनाव का मामला अब सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और तकनीक की नई बहस बनता जा रहा है। अगर तय समय पर चुनाव नहीं होते तो क्या मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर गांव की सरकार चलाने के लिए कोई नई अंतरिम व्यवस्था लागू होगी? इस पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर कैबिनेट के प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें कार्यकाल बढ़ाने या फिर प्रशासकीय समिति बनाने का विकल्प रखा गया है। खास बात यह है कि 26 मई के बाद सीधे किसी आईएएस या पीसीएस अधिकारी को बैठाने की बजाय ऐसी प्रशासकीय समिति बनाने की तैयारी है जिसमें मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक या समिति का हिस्सा बनाकर कुछ समय के लिए काम जारी रखने का प्लान बनाया गया है, ताकि गांव के विकास कार्य और सरकारी योजनाएं प्रभावित ना हो। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जुलाई से आगे किसी का भी कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाने या प्रशासकीय व्यवस्था लागू करने का विकल्प खुला रखा जाएगा। यानी कि फिलहाल इतना तय हो गया है कि अगर चुनाव में देरी होती है तो मौजूदा प्रधानों को कुछ समय और काम करने का मौका मिल सकता है। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। हालांकि सुनवाई बार बार टलती नजर आ रही है, जिससे चुनाव को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी एक बड़े ई टेंडर ने पंचायत चुनाव की बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 1,40,000 बैलेट यूनिट्स और 55,000 कंट्रोल यूनिट्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी टेक्निकल बिड 8 जून 2026 को खुलनी है। आधिकारिक तौर पर यह तैयारी नगरीय निकाय चुनावों के लिए बताई जा रही है, लेकिन पंचायत चुनावों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या गांव की सरकार चुनने में भी ईवीएम की एंट्री होने वाली है? यही वो सवाल है जिसने पंचायत चुनावों को नई राजनीतिक बहस में ला खड़ा किया है, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव ईवीएम से होते हैं तो गांव की राजनीति में सिर्फ प्रधान का चुनाव नहीं होगा बल्कि ईवीएम खुद चुनावी मुद्दा बन जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर भी तेज होने लगे हैं। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसे लेकर खुलकर हमला बोला है और इसे गांव कब्जा मिशन तक कह दिया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग वोटिंग और गिनती को सीधे देख पाते हैं और इससे पारदर्शिता ज्यादा रहती है। पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू करने की भी बात कही है और चेतावनी भी दी है कि अगर पंचायत चुनाव में ईवीएम थोपी गई तो सड़क पर विरोध होगा। हालांकि अखिलेश यादव या कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े चुनावों में विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। फिलहाल स्थिति ये जरूर है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हुआ है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव पूरी तरह ईवीएम से होंगे या फिर कुछ पदों पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल जारी रहेगा। लेकिन टेंडर और तैयारियों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि ईवीएम का मुद्दा अब पंचायत चुनाव की बहस के केंद्र में आ चुका है। यानी कि एक तरफ 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की डेडलाइन है, तो दूसरी तरफ कार्यकाल बढ़ाने या प्रशासकीय समिति बनाने की तैयारी है, और तीसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, और अब चौथी तरफ ईवीएम की एंट्री भी सियासी संग्राम पर है। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मामला नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और भरोसे की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता जा रहा है। और अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जुलाई तक चुनाव कराए जाते हैं, क्या प्रधानों को कुछ महीने और मिलते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी के गांव इस बार बैलेट नहीं बल्कि ईवीएम के बटन से अपना प्रधान चुनेंगे। आगे क्या खबर होगी आपको बताएंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।